तो आपका स्वागत है हमारे उज्जवल केमिस्ट्री में। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो है कि आपका ट्वेल्थ केमिस्ट्री यानी ट्वेल्थ केमिस्ट्री में जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका जो चैप्टर है उस चैप्टर जो टॉपिक नेम है वो टॉपिक नेम आज हम जो बताने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं लिखे हुए हैं फिजिकल केमिस्ट्री वहाँ पे क्योंकि इससे पिछले जो हम जो लेक्चर जो डाले हुए थे उसमें चैप्टर के सारे यानी कि ट्वेल्थ का जितना भी सारे चैप्टर है उन चैप्टर के वहाँ पर नाम नेम मतलब नेमिंग पूरी बता चुके हैं। अगर नए आप नहीं देखे हुए हैं तो आप प्लीज़ जाके हमारे पीछे वाला जो लेक्चर है वो जाके अवश्य आप देख लें वहाँ पर जाके, तो फिर हमारे चैनल हमारे में इस वीडियो में आएगा। ठीक, तो आइए हम जो लिखते हैं आज का जो आपका लेक्चर है वो है फिजिकल केमिस्ट्री यानी फिजिकल केमिस्ट्री में जो टॉपिक जो होता है उस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कितना टॉपिक होता है ना, टॉपिक का नाम क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। तो आइए हम एक एक करके उस टॉपिक को हम लिखते हैं। ताइए हम आप जो लिखेंगे वो है आपका ट्वेल्थ की फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पर जो पहले लिख देते हैं ट्वेल्थ फिजिकल केमिस्ट्री, ट्वेल्थ ये रही आपका ट्वेल्थ की फिजिकल केमिस्ट्री। आप जो लिखेंगे उसका उस चैप्टर को जो नाम है वो है सॉलिड यानी ट्वेल्थ के जो फिजिकल केमिस्ट्री है उस चैप्टर में जो पहला चैप्टर जो नाम है वो आपका है यूनिट 1 का जो है वो है सॉलिड स्टेट। ताकि हम उसको लिखते हैं सॉलिड स्टेट यानी पहला चैप्टर जो आपका है वो है सॉलिड स्टेट यानी कि यूनिट 1 का जो आपका है यूनिट 1 जो आपका है वो है आपका सॉलिड स्टेट। ये रही आपका सॉलिड स्टेट का पहला चैप्टर जो नाम था वो आपका है सॉलिड स्टेट का। तो सॉलिड स्टेट में जो पहला जो आपका टॉपिक जो नाम है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस है। तो इसको भी लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड यानी जो पहला जो आपका टॉपिक जो नाम है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। ये भी आपका पहला जो टॉपिक जो नाम है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक, और दूसरा जो आपका टॉपिक जो नाम है वो है क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल्स है। तो इसको भी लिखते हैं क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल्स है। पहले जो दूसरा जो आपका टॉपिक का नाम है क्रिस्टल लेटाइस एंड क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल्स आएगा यूनिट सेल्स है। दूसरा टॉपिक जो नाम है वो है क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल्स है। तीसरा जो आपका टॉपिक जो नाम है वो है पैकिंग इन सॉलिड्स एफसीसी बीसीसी एंड एससीपी है। इसको भी लिखते हैं पैकिंग इन सॉलिड यानी तीसरा जो आपका है पैकिंग इन सॉलिड जो आपका है यानी कि 3 है एफसीसी हो गया फिर बीसीसी हो गया फिर बीसीसी हो गया फिर एस ये आपका तीसरा जो टॉपिक का नाम है ये आपका पैकिंग इन सॉलिड एफसीसी बीसीसी एससीपी एचसीपी। इसका जो फुल फॉर्म इसका जो फुल फॉर्म जो बताएंगे जब चैप्टर जो बताएंगे तब उस समय उसको हम आपको डिटेल्स में इसका फुल फॉर्म बता देंगे। ठीक, अगला जो आपका जो टॉपिक का नाम है वॉइड
कैलकुलेशन है कि नहीं। चौथा जो टॉपिक का जो नाम है वो है वॉइड कैलकुलेशन था, इसको भी लिखते हैं वॉइड, वॉइड कैलकुलेशन। ये रही आपका चौथा जो टॉपिक का नाम है वो है वॉइड कैलकुलेशन है, ठीक। पचमा पचमा जो आपका टॉपिक का जो नाम है वो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स है, ताकि इसको भी लिखते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स। पचमा जो आपका है वो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल, यानी कि जो पचमा पचमा जो आपका टॉपिक जो नाम है वो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स है, ठीक। और छठा जो आपका जो टॉपिक जो नाम है वो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड पॉइंट्स डिफेक्ट्स एंड स्कॉटकी डिफेक्ट्स एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट, इसको भी लिखते हैं इम्परफेक्शन ऑफ इन सॉलिड, इम्परफेक्शन इन सॉलिड। एक चौथा छठा जो आपका है इम्परफेक्शन इम्परफेक्शन इन सॉलिड, इम्परफेक्शन इन सॉलिड, इन सॉलिड सॉलिड, जो कि आप क्या करना आएगा पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी SCHOTT, स्कॉटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल। ये रही आपका छठा जो आपका टॉपिक जो नाम है ये है इम्परफेक्शन इन सॉलिड, पॉइंट डिफेक्ट्स, स्कॉटकी डिफेक्ट्स एंड फ्रैंकल डिफेक्ट है। ये रही आपका छठा जो टॉपिक का नाम है ये रहेगा। और सातवां जो आपका जो टॉपिक का नाम है वो है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल, नहीं आपका सातवां जो आपका है वो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल एंड मैग्नेटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ऑफ, ये रही आपका सातवां जो आपका चैप्टर, सातवां जो आपका टॉपिक जो नाम है ये रही इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, यानी कि सातवां जो आपका टॉपिक जो नाम है वो है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, यानी कि आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड एंड स्टेट जो चैप्टर जाएगा ना उसमें जो इतने सारे जो चैप्टर यानी कि इतने सारे आपका जो टॉपिक्स है, यानी कि पहला जो आपका टॉपिक हो गया वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड हो गया फर्स्ट। दूसरा जो आपका हो गया वो है क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल्स हो गया। फिर तीसरा जो आपका हो गया वो है पैकिंग इन सॉलिड, जो कि आपका हो गया FCC हो गया, BCC हो गया और HCP हो गया, ठीक। इसका जो हम फुल फॉर्म जो बताएंगे जब हम इसको जब चैप्टर जो टॉपिक सिलेबस जो जब पढ़ाने लगेंगे तब उस समय इसको हम आपको फुल फॉर्म पूरी डिटेल्स में इसको समझा देंगे कल, ठीक। और आपका जो चौथा जो आपका जो टॉपिक जो नाम है वो है वॉइड कैलकुलेशन हो गया, यानी कि वॉइड कैलकुलेशन। और पांचवा जो आपका जो टॉपिक का नाम है वो है डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल्स हो गया। और छठा जो आपका टॉपिक जो नाम है वो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड, जो कि पॉइंट डिफेक्ट हो गया, स्क्वाड की डिफेक्ट हो गया और फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया, ठीक। और सातवां जो आपका हो गया वो है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड हो गया, ठीक। यानी कि आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में जो सात जो टॉपिक है सातों टॉपिक यहाँ पर हम लिखा दिए हैं। और अगला जो आपका टॉपिक है वो है सोल्यूशन है, यानी कि यूनिट 2 में जो आपका जो टॉपिक चैप्टर जो नाम है वो है सोल्यूशन है। पर एक चीज हम नोट बताएंगे यहाँ पे,
एक चीज हम जो सॉरी एक चीज हम जो नोट बताएंगे का, यानी कि आपकी बार जो सीबीएसई ने खुद सीबीएसई वाले ने मतलब कुछ चैप्टर जो हटाया है कन, वो जो आपका जो चैप्टर जो पहला यानी कि सॉलिड सॉलिड स्टेट जो आप चैप्टर है कन, वो एक्चुअली कन सीबीएसई बोर्ड ने हटा दिया है कन। तभी हम इसको यहाँ पे लिखा दिए है कन, ताकि आपको उसका नेम याद रहे कन। ठीक, इसलिए आपको इसे पढ़ना ना पढ़ना कोई मतलब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने इसे सॉलिड स्टेट को आपको मतलब चैप्टर से यानी कि सिलेबस के चैप्टर से हटा दिया है, जो कि हम यहाँ पर नोट में लिख देंगे, सीबीएसई रिमूव बाय सॉलिड स्टेट ऑफ चैप्टर है। ठीक, सही। हम जो अगला जो आपका चैप्टर जो नाम है वो है आपका सोल्यूशन है। सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन यही से मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट यहीं से अधिकतर बनते हैं। तभी हम सोल्यूशन को हम उसका चैप्टर के नाम और टॉपिक के नाम सहित उसको हम लिखाते हैं एक एक करके। ठीक, आइएगा। तो अब जो लिखेंगे वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री के दूसरा चैप्टर जो आपका है वो है यूनिट 2 का जो है चैप्टर का नाम जो वो है सोल्यूशन है। आइए उसको भी हम लिखते हैं। और लिखने से पहले एक चीज़ बोलेगा, अगर हमारे चैनल पे यानी कि उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहले बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को यानी कि उज्जवल केमिस्ट्री अगर उस चैनल पर अगर आप पहले बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट में कुछ ना कुछ ओपिनियन जरूर लिखिए। और इससे अगर आप पहले बार आए हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारे यानी कि 11th और 12th के चैप्टर नेम और उसके टॉपिक के साथ डिस्कस जो किया है वो सारे वीडियो हम अपलोड कर क्लास करवा दिया है। आप प्लीज अगर पहले बार आए होगा तो उससे देख कर ही आप लिखेंगे वो है आपका यानी कि यूनिट 2 में जो आपका है आइए यूनिट 2 के लिखते हैं यानी कि यूनिट 2। यूनिट 2 के लिखते हैं। यूनिट 2 में जो आपकी जो पहला जो आपका टॉपिक जो नाम है वो है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन यानी पहला जो आपका टॉपिक नाम है वो है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, जो कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। यानी कि ये आपका पहला जो आपका टॉपिक जो नाम है वो है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दूसरा जो आपका जो टॉपिक का नाम है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। दूसरा जो आपका टॉपिक का नाम हुआ है कंसंट्रेशन टर्म्स, जो कि आपका है वो है मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन। ये आपका यानी आपका दूसरा जो टॉपिक जो नाम है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स है, जो कि मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन है। ठीक, और तीसरा जो आपका टॉपिक का नाम है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, उसको लिखते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तीसरा टॉपिक जो नाम है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर में भी चार टॉपिक यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो टॉपिक्स है। टॉपिक्स के अंदर भी 4 टॉपिक्स है। आइए उस टॉपिक्स को बारी बारी करके लिखते हैं। पहला जो आपका वो है लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है, यानी पहला जो आपका टॉपिक है यानी टॉपिक के जो अंदर में टॉपिक्स है वो है आपका लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है। दूसरा आपका है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा जो आपका है वो है एलिवेशन
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, आइए उसको भी लिखते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ यही आपका दूसरा जो आपका टॉपिक का नाम होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया। और तीसरा जो आपका टॉपिक का नाम होगा डिस्प्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, उसको भी लिखते हैं तीसरा टॉपिक का नाम डिस्प्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिस्प्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, तीसरा जो आपको टॉपिक है यानी कि टॉपिक से जो अंदर टॉपिक आएगा वो तीसरा टॉपिक का नाम है डिस्प्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा यानी कि लास्ट जो टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर होगी। वो आएगा ना आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ठीक, यानी कि सॉल्यूशन जो तीसरा जो टॉपिक का नाम था वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर में जो लार्ज यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर भी टॉपिक्स जो था वो था आपका पहला जो था वो था लॉरिंग इन वेपर प्रेशर था, दूसरा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था, तीसरा जो आपका था डिस्प्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट था, और चौथा जो आपका था ऑस्मोटिक प्रेशर था। और अब जो कर चौथा जो आपका टॉपिक का नाम हुआ रॉल्ड्स लॉ है, उसको भी लिखते हैं। चौथा जो आपका टॉपिक का नाम है वो है चौथा जो आपका टॉपिक का नाम है वो है एक मिनट आइए आप लिखेंगे चौथा, यानी चौथा जो आपका टॉपिक जो नाम है वो है रॉल्ड्स लॉ, यानी कि रॉल्ड्स लॉ इन आइडियल सॉल्यूशन है, यानी कि रॉल्ड्स लॉ इन आइडियल सॉल्यूशन है, रॉल्ड्स लॉ इन आइडियल सॉल्यूशन। यही आपका चौथा जो टॉपिक जो नाम है रॉल्ड्स लॉ इन आइडियल सॉल्यूशन हो गया। आइडियल सॉल्यूशन हो गया। और जो पांचवा जो आपका टॉपिक जो नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आता है, उसको भी लिखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ यानी पांचवा जो आपका टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास determination of molecular mass and determination of molecular mass using colligative property ये भी आपका यानी कि पांचवा जो आपका टॉपिक जो नाम है ये है यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये पांचवा टॉपिक है। ठीक, और यानी कि लास्ट जो टॉपिक है यानी कि सॉल्यूशन आपका जो दूसरा जो चैप्टर है सॉल्यूशन का जो लास्ट टॉपिक जो है वो है डिविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ है, ताकि उसको भी लिखते हैं। लास्ट टॉपिक का नाम डिविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ, यानी कि deviation from Rhodes law। ये रही आपका यानी कि एक मिनट रॉल्ड्स लॉ यानी कि आपका जो सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन जो चैप्टर थे दूसरा जो आपका चैप्टर थे दूसरा चैप्टर के अंदर में मतलब यानी कि 6 को आपका टॉपिक जो थे 6 आपके टॉपिक हम सामने आपको लिखा दिया है कि एक बार और फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यानी कि पहला जो आपका जो टॉपिक नाम है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है जो कि सॉलिड यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है जो कि सॉलिड लिक्विड गैस हो गया। ठीक, और दूसरा जो आपका था वो है कंसंट्रेशन टर्म्स है जो कि मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन हो गया। ठीक, और तीसरा जो आपका टॉपिक जो नाम था वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर में भी टॉपिक्स है यानी कि कोलिगेटिव यानी कि इन द टॉपिक्स यानी कि इन द टॉपिक्स
यहाँ पे लिख देता है इन द, यानी कि इसके अंदर में भी टॉपिक्स है इन द टॉपिक्स, ठीक, जो कि लॉरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, दूसरा जो आपको हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो गया, और तीसरा जो आपको हो गया डिस्प्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और चौथा जो आपको हो गया वो है ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ठीक। और अब जो अगला जो आपका टॉपिक्स है वो है रॉल्स लॉ इन आइडियल सोल्यूशन हो गया, ठीक। यानी कि इस टॉपिक यानी कि तीसरा जो ये था और चौथा जो आपका ये था वो है रॉल्स लॉ इन आइडियल सोल्यूशन हो गया, ठीक। और पांचवा जो आपका था वो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक। और छठा जो आपका यानी कि लास्ट जो आपका टॉपिक जो नाम था वो है डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, यानी कि आपका यानी कि सोल्यूशन चैप्टर में इतना यानी कि 6 आपका जो टॉपिक है वो 6 टॉपिक आप यहाँ पे लिखवा दिया गया। अगला जो आपका जो चैप्टर जो लाएंगे वो अगला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जो कि कल की क्लास में उसको हम करवाएंगे, यहाँ पर ना करवा के कल की क्लास में करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे उसको करने का यहाँ पे इसको बहुत लंबा वीडियो प्रोसेस चले जाएगा, इसलिए इसको हम कल के क्लास में करवाएंगे। पर आज तक यही रखेंगे पर जाने से पहले ये चीज़ बोलेंगे, अगर हमारे चैनल पर अगर यानी कि उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहले बार आए हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा, कमेंट में कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा। तो ठीक है, आज तक यहीं तक रखेंगे। कल की जो आपकी क्लास है वो है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का है। तो ठीक है, ओके भाई, थैंक्स।